हम एक बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रोग्राम। सोशल इंडिया न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुझे इस ताल्लुक़ से दो पैगाम देने हैं। एक ये कि ईद उल अज़हा को हम खुशी के साथ मनाएं। कुर्बानी का रास्तों पर न कीजिए, सफाई से कीजिए, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, गोश्त सड़कों पर न फेंकिए, चमड़ा गंदगी खुले में न ले जाइए, ये आपकी जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम नादरीन, आज 8 ज़िलहिज्जा है, 18 जुलाई है। उधर ईद उल अज़हा के बारे में सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है और हमारे उलमाए किराम ने बयान जारी किए हैं। हम इस सिलसिले में जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के मोहतिम मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी, कैरना जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद ताहिर और इस तरह मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी और दूसरे उलमा का बयान आपको वीडियो हम सुनवा रहे हैं। गाइडलाइन का खुलासा यह है कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली, सरदना, कैरना शामली इन अजला में कहीं भी ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मसाजिद में होगी। और उलमाए किराम का कहना यह है कि कोरोना की तीसरी लहर का ख़तरा है, इसलिए कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो। अब आप उलमाए किराम के वीडियो बैंड सुन लें और चंद मौके की तस्वीर भी आप देख लें। इन दिनों में सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है, हमारे इस मुल्क के सभी नागरिकों ने, सभी बाशिंदों ने उनका जहाँ तक हो सके उनका निर्वहन किया है, उनको निभाया है। इस दरमियान में कई ईद भी आई हैं, होली दिवाली भी आई हैं। एक कावड़ पिछले साल का मौका आया, इस साल नया आ रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये सारे कार्यक्रम जिनको हम सभी लोग मिलकर खुशी से मनाते हैं, ये बाधित हो रहे हैं। हमने जब सुना और ख़बरों में पढ़ा कि हमारे सूबे के स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब कुछ रास्ते खुलेंगे और जब कांवड़ यात्रा चलेगी तो लाखों लोग इकट्ठे होंगे, तो ईद की नमाज भी सहूलत के साथ में हो सकेगी। लेकिन कल से हम पढ़ रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक्शन लिया है और ख़तरात को भांपते हुए, ख़तरों को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर उन्होंने वक्ती तौर से पाबंदी लगाई है। तो जाहिर है ऐसे में कोई बड़ी भीड़ इकट्ठी हो, बड़ा मजमा इकट्ठा हो, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि जैसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो या हमारे अधिकारियों की तरफ से हो, हम यकीन दिलाते हैं कि उनको पूरे तरीके से निभाएंगे। नमाज़ों को बजाय ईदगाह में पढ़ने के, बड़े मजमे के साथ में मस्जिदों में पढ़ लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। नमाज़ें जहाँ भी हमें इजाज़त मिलेगी पढ़ लेंगे। इसी तरह कुर्बानी की बात है, कुर्बानी पिछले साल भी, इससे पहले भी हमेशा अच्छे तरीके से हुई है और कोई ऐसी यहाँ अप्रिय घटना नहीं हुई है। उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। सोशल इंडिया न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुझे इस ताल्लुक़ से दो पैगाम देने हैं। एक ये कि ईद उल अज़हा को हम खुशी के साथ मनाएं और हम लोगों को जो क़ुरबानी का असल मकसद है, जो मतलब है, वो अल्लाह की को राज़ी करना है। मकसूद बिज़ात जो है वो अल्लाह की रज़ा है। तक़वे और तहारत के साथ, पाकी के साथ जो है, इखलास नीयत के साथ हम क़ुरबानी के अमल को करेंगे। और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं इसके अंदर के पाकी और तहारत, सफाई और सुथराई का मुकम्मल ख्याल करते हुए, अदब और एहतराम करते हुए क़ुरबानी के जानवर का इस अमल को करें। और जो इसके अंदर जो गोश्त है वो हम अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब, अईज़ अक़रबा और रिश्तेदारों के लिए, मोहताजों के लिए, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ, लेकिन सफाई और सुथराई के साथ उसको ढक कर के पहुँचाए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो।
और जो उसकी गंदगी है उसको हम दफन करें ताकि बीमारी ना फैले। और दूसरी बात ये मुझे कहनी है कि नमाज से मुताल्लिक़ जो हुकूमत की गाइडलाइन है, हम उसका मकसद है कि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, तो इसलिए हम अव्वल वक्त में नमाज अदा करें, बेशक नमाज पढ़ें, लेकिन एहतियाती तदाबीर इसलिए इख्तियार करें ताकि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो और उसकी वजह से मर्ज़ के अंदर इजाफा ना हो सके, क्योंकि तीसरी वबा का जो ऐलान हो चुका है, हमें उससे भी एहतियात करनी है, बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दुख के साथ में ये इत्तला दी जा रही है कि इस साल भी ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह के अंदर अदा नहीं की जाएगी, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं और हुकूमत की गाइडलाइन आ गई है, और अंदेशा ये है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह के अंदर अदा नहीं की जाएगी। सभी से अपील की जाती है कि वो अपनी अपनी मसाजिद के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करें। हमारे शहर के किनारे के अंदर और जो अतराफ़ के और देहात के जितने लोग हैं, सभी से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपनी मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करें। और इसी तरीके से मैं अपने मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो क़ुरबानी का एहतराम करें, और क़ुरबानी का एहतराम ये है कि वो अपने जानवरों को आम और खुली जगहों पर ज़िबा न करें। इसी तरीके से बचा हुआ गोश्त, हड्डियाँ वग़ैरह और जो फुज़लात वग़ैरह होते हैं उनको एक तरफ डालें